नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमने वर्तनी की एक वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम वर्तनी की भाग दूसरी लेके हम आ रहे हैं, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 14वां हमारा रनिंग में चल रहा है और एक वीडियो आपकी निकल चुकी है। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने 13 चैप्टर हमारे हिंदी राजपाल सिंह सीरीज जो हमारी थ्योरी सेशन चल रही है उसके कवर कर लिए होंगे। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही जब आप लोग वीडियो देखते हैं, थ्योरी क्लासेस देखते हैं, तो उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ को ज़रूर देखा करें। और एमसीक्यू जो सीरीज है उसको अगर आप लोग देखेंगे तो आपकी जो तैयारी है और मजबूती से निखर कर आएगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं भाग 2 को, जो हमारा वर्तनी से रिलेटेड रहने वाला है। हमारा आज पहला जो रहने वाला है शब्द वो हमारा छिपकली है। दोस्तों, छिपकली ना होकर हमारा छिपकली होता है, लगभग सभी लोग इसको लिख लेंगे। और छेम ना होकर छेम होता है, यानी कि अक्षरों का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। और छार ना होकर छार शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से क्षिति ना होकर क्षति होता है, यानी कि क्षिति होगा। और जीजी विषा में आपका जीजी विषा ना होकर आपकी जीजी विषा होती है, यानी कि जौ में आपकी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। क्षमा ना होकर आपका क्षमा होता है और क्षुद्र में आपका शुद्र होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ज्येष्ठ को हम लोगों ने देखा तो ज्येष्ठ में आपका पूरा जौ ना होकर आधा जौ और उसके बाद षटकोण वाला सौ और ठ होता है, इसको हम ज्येष्ठ के रूप में पढ़ते हैं। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो ज्ञानोदय को हमारा ज्ञानोदय के रूप में जाना जाता है और जागृत को आपका जागृत या फिर जागृत के रूप में जाना जाता है, जिसमें रौ का प्रयोग कुछ इस तरीके से किया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ज्योत्सना अगर शब्द को देखें तो दोस्तों ज्योत्सना में आपका तौ सौ और जो ना है इसमें तौ भी आपका तीन शब्द आपके आधे आएंगे। एक तो आपका जो आएगा, दूसरा आपका तौ और तीसरा सौ जो है, ये आपके सभी मिलकर ज्योत्सना शब्द को बनाएंगे। उसी तरीके से ज्येष्ठ का देखिएगा, ज्येष्ठ ज्येष्ठ इसमें लिखा गया है। और इसी में उसी प्रकार से जो सौ है केवल उसी का प्रयोग किया, दंत सौ को इसमें मूर्धन्य सौ के रूप में प्रयोग कर दिया गया है। अगर जमाता की बात करें तो जामाता होता है हमारा, जमाता नहीं होता। और जानहवी ना होकर जानवी होता है। उसी तरीके से जगत में देखेंगे तो जगत में आपका तो जो शब्द है उसके पीछे आपका हलंत देखने को मिलता है। और जर्जर में आपका जर्जर में जौ के ऊपर रॉक शब्द को देखने को मिलता है। जरूरत में देखिएगा, जरूरत में इसमें छोटी ऊ की मात्रा है दोस्तों। अब इसमें देखिएगा जरूरत में इसमें बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। फिर देखिएगा ज्वाज्वल ज्वाजल्यमान को अगर देखा जाए तो ज्वाज्वल्यमान, यानी कि ज्वाजल्यमान लिखा तो ऐसे जाएगा, लेकिन जो नौ शब्द है उसके लास्ट में आपका हलंत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और झूठ ना होकर झूठ होता है और झोंपड़ी ना होकर आपकी झोपड़ी होता है। उसी तरीके से झक ना होकर आपका झस होता है। अगर देखा जाए तो झांसी झांसी ना होकर झांसी आपका होता है। और टिप्पणी ना होकर आपकी टिप्पणी होती है। उसी तरीके से ढेर ना होकर आपका ढेर होता है। और त्यौहार ना होकर आपका त्योहार होता है। फिर देखिएगा ये त्योहार दोस्तों इससे पहले पूछा गया है। और तिमिर ना होकर आपका तिमिर शब्द से हम उसका प्रयोग करते हैं। और तिलांजलि ना होकर तिलांजलि शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं, तिलांजलि, यानी कि छोटी की मात्रा का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर देखिएगा तदुपरांत में आप लोग तो तदुपरांत शब्द का प्रयोग हम करते हैं, तदुपरांत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तरंगे ना होकर आपकी तरंगे होता है, यानी कि गौ के ऊपर आपका अंक यानी कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा तुषारपात में आपका तुषारापात शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। और तात्कालिक न होकर आपका तत्कालिक न होकर तात्कालिक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा तहसीलदारी न होकर तहसीलदारी होता है, लेकिन इसमें सौ का जो प्रयोग होगा वो दंत सौ के रूप में किया जाता है। और उसी तरीके से देखा जाए तो तदम्य अगर देखा जाए तदात्म्य अगर देखा जाए तो तादात्म्य हमारा होता है। और तत्व हमारा, तत्व को अगर लिखेंगे तो दोस्तों तौ के ऊपर से एक हमारा छोटी सी लाइन के रूप में देखने को मिलते हैं। और तत्वाधान में भी आपका सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा जिस तरीके से आपका तत्व लिखा जा रहा था। फिर देखिएगा तदंतर में आपका जो आपका तदंतर था उसमें नौ के ऊपर आपका क्या लगेगा, अनुस्वार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर तड़ित की बात करें तो तड़ित के समय जो आपका तौ शब्द है वहाँ पर आपका हलंत का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, तिथि में आपका तिथि ना होकर तिथि होती है, यानी कि छोटी, दोनों ही छोटी की मात्रा उसमें देखने को मिलती है। और तखत न होकर तख्त के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा तोल की अगर बात करें तो तोल में आपका तौल होता है, तोल नहीं होता है। वहीं अगर तृतीय ना होकर इस तरीके से ना होगा, तौ के नीचे आपका रौ का प्रयोग किया जाता है। और तृण आपका तौ के नीचे रौ लगा के उसका प्रयोग किया जाता है, ना कि उसमें त्रौ बन के उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा त्रिवार्षिक शब्द का आपका त्रैवार्षिक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। और त्रिमासिक का आपका त्रैमासिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तिरस्कार का आपका तिरस्कार के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिसमें दंत स्व का प्रयोग देखने को मिलता है। दर्शन भिलासी को अगर देखा जाए तो दर्शनाभिलाषी के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपका
मूर्धन्य श के रूप में प्रयोग किया जाता है। दरोगा न होकर आपका दारोगा होता है। वहीं अगर द्वंद्व न होकर आपका द्वंद्व में न आधा न होकर दो के ऊपर अंक की मात्रा होती है, उसको हम द्वंद्व के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। ये तो फिर आप क्या करेंगे, द्व यानी कि द में आपकी व दोनों में लगी हो और बीच में ना का प्रयोग कर सकते हैं। दवाइयाँ को देखा जाए तो दवाइयों के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ बोलेंगे तो चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे, ना कि हम दवाइयाँ में बड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरीके से दांत में देखा जाए तो दांत में दोस्तों चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, और दावानल में आपका दावानल ना होकर दावानल के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा दुष्चरित्र न होकर आपका दुष्चरित्र होता है। वहीं अगर द्विमासिक न होकर आपका द्विमासिक होता है, दो मासिक नहीं होता है। द्वारिका न होकर आपका द्वारका शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, और दुष्साध्य को हमारा दुस्साध्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर दुर्विवार को आपका दुर्निवार के रूप में जाना जाता है, और दूंगा को आपका दूंगा शब्द तो होता है लेकिन उसमें हमारा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा दौर्बल्य को देखा जाए तो दौर्बल्य न होकर दौर्बल्य होता है। दीपिका न होकर आपका दीपिका होता है, दीपिका। और दीर्घायु न होकर आपका दीर्घायु शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। देहिक न होकर आपका दैहिक होता है। दुअन्नी न होकर दुअन्नी होता है, दुअन्नी नहीं होता है। और वहीं अगर दायित्व को आपका ई न बनाकर उसको हमारा यो में छोटी की मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रवीभूत को आपका द्रवीभूत शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा दृश्यमान को हमारा दृश्यमान में आपका हलंत लगाकर प्रयोग किया जाता है, और दंपति में आपका दंपति शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि छोटी की मात्रा इसमें होगी। उसी तरीके से दायां में आपका दायां शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन जो आपका चंद्रबिंदु है वो यो में लगेगा, ना कि दो में लगेगा। दरिद्री में आपका दरिद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो दिवारात्रि में आपका दिवारात्र शब्द का प्रयोग होता है, और दुरावस्था में आपका दुर्वस्था के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा दयालु ना होकर दयालु होता है आपका, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा उसमें देखने को मिलेगी। और दिवाली ना होकर आपका दीपावली या फिर दिवाली शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा दुष्कर में आपका दंत सौ ना होकर आपका इसमें मूर्धन्य सौ के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर दृष्टि को देखा जाए तो दृष्टि में टॉ वाला जो रॉ होता है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से दृढ़ का भी सेम प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा दैदीप्यमान, अगर देखा जाए तो दैदीप्यमान के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि दैदीप्यमान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, दोगुना की बात करें तो दुगुना शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। दोपहर को हम दोपहर के रूप में शब्द का प्रयोग करते हैं, और धोखा को हम धोखा या फिर धोखा के रूप में प्रयोग करेंगे। अच्छा, दुर्गति को देखा तो दुर्गति में आपका ग के ऊपर र का प्रयोग किया जाएगा, और दुग्धोजल के रूप में अगर देखा तो दुग्धोजल के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि जौ आधा जौ पूरा जौ और लौ के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, द्रौपदी की बात करें तो द्रौपदी शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर दिनांक की बात करें तो दोस्तों दिनांक में आपका चंद्रबिंदु न होकर इसमें हमारा अंक की मात्रा का रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा दधीची रूप शब्द के रूप में प्रयोग न कर दधीची शब्द का प्रयोग किया जाता है। दघीची ना होता है, आपका दधीची होता है। वहीं अगर दृष्टा की बात करें तो दृष्टा होता है हमारा का, दृष्टा नहीं होता। और देवार्षि की बात करें तो देवर्षि के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और धातव्य शब्द होता है हमारा, धातत्य नहीं होता है। देखिएगा उसके बाद ध्वयालोक में आपका धन्यवालोक के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और धोबिनी में आपका धोबिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद धनाढ़ के रूप में आपका धनाढ़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और धातु ना होकर आपका धातु होता है, धोबन न होकर आपका धोबिन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अगर फिर देखा जाए तो देखिएगा धाराशायी के रूप में आपका धाराशाशी शाही जो आपका दंत शौ है उसका हम तालव्य शौ के रूप में प्रयोग करते हैं। और धुआं वा न होकर आपका धुआं होता है। धुरंधर में आपका धुरंधर शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो आपका कौन सा है धुरंधर न होकर ध और र का प्रयोग होता है। उसी तरीके से धैर्यता में आपका धीरता या फिर धैर्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नाव को आप चंद्रबिंदु न लगाकर नॉर्मल नाव के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। निरावयव के रूप में अगर देखा जाए तो निर्वयव के रूप में प्रयोग होता है। और वहीं अगर निर्नुनासिक शब्द का प्रयोग करें तो निर्नुनासिक शब्द के रूप में हम प्रयोग करेंगे। निसंकोच को हम निसंकोच के रूप में प्रयोग करते हैं। और निसंदेह में आपको निसंदेह के रूप में प्रयोग उसका करेंगे। और नरक का आप नरक के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। फिर देखिएगा निरपेक्ष को अगर देखा जाए तो दोस्तों निरपेक्ष इस तरीके से न लिखकर हमारा निरपेक्ष
एक अलग सा अपना वर्ड बना लेता है, यानी कि निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। न्योछावर न होकर न्यूछावर के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। निशब्द को हम निह धन शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, और वहीं निर्झरणी को हम निर्झरणी में झ में के ऊपर रो की मात्रा लगाकर हम उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, नेतृत्व को हम नेतृत्व न कर नेतृत्व कहते हैं, और निरहकारी को निरहंकारी के रूप में प्रयोग करते हैं। निर्देशन को हम निर्देशन के रूप में प्रयोग करते हैं, और वहीं निरोग को हम निरोग शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि निरोग शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा। और निपुर शब्द का प्रयोग हम नूपुर शब्द के रूप में करते हैं, निपुर नहीं करते हैं, बल्कि नू और पुर यानी कि नुपुर शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, निरीक्षण न होकर निरीक्षण होता है। उसी तरीके से नयन न होकर नयन शब्द का प्रयोग करते हैं, और निस्वार्थ को हम निहधन स्वार्थ के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। निष्कपट के रूप में हम निष्कपट शब्द का प्रयोग इस तरीके से करेंगे, ना कि इसमें हम तालव्यशों का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर देखा गया तो निर्दोष को अगर देखें तो हमारा निर्दोष कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि निरादोष इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। निश्चेष्ट को अगर देखें तो दोस्तों निश्चेष्ट हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, और निरपराधिक के रूप में अगर देखा जाए निरपराध शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा। निमीलित शब्द को दोस्तों निमीलित शब्द के रूप में लिखा जाएगा। और अगर देखा जाए तो नारायण शब्द को हमारा नारायण न लिखकर नारायण के रूप में लिखा जाता है। नवाब न लिखकर हमारा नवाब के रूप में लिखा जाता है, और नक्षत्र के न लिखकर नक्षत्र के रूप में लिखा जाता है। फिर देखिएगा, निरसता को हमारा नीरस्था के रूप में लिखा जाता है, और नींबू को हमारा नींबू के रूप में लिखा जाता है। इसमें जो ऊपर एक हमारा बिंदु लगा है इसका प्रयोग नहीं होगा। और निषेध न होकर निषेध के रूप में हम प्रयोग करते हैं, यानी कि धूम्रपान निषेध है, आप लोग पढ़ते हैं, जो उसमें हमारा कौन सा स्व लगता है, उसमें हमारा मूर्धन्य स्व का प्रयोग किया जाता है। निवृत्ति के रूप में दोस्तों हम इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। निवृत्ति, इसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है। और निरीह को अगर देखा तो निरीह शब्द का प्रयोग होता है, और निधि हमारा निधि होता है, यानी कि छोटी की मात्रा होती है। निहारिका को हम निहारिका के रूप में प्रयोग करते हैं, और वहीं निष्पापी को हम निष्पाप शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिएगा, निराभिमान को हमारा निर्भिमान शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, और निशिकर को हमारा निशाकर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नियमितता को अगर देखा जाए तो नियमितता के रूप में हम प्रयोग करते हैं। वहीं अगर निखित शब्द को हमारा निखित के रूप में प्रयोग किया जाता है। नई को हमारा नई शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, नीति शब्द को अगर देखा जाए तो बड़ी की मात्रा न होकर इसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग हम देखने को मिलते हैं, और नृशंस को हमारा नृशंस के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नैपथ को हम नैपथ्य के रूप में प्रयोग करते हैं, और निष्फल को हम निष्फल, यानी कि इसमें हमारा कौन सा होगा, मूर्धन्य स्व के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा, नप्र को हम इस तरीके से प्रयोग करेंगे, और नौकरी ना होकर हमारा नौकरी के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रतिनिधि को हम प्रतिनिधि शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा सभी में। प्रतिनिधि जितने भी हमारे शब्द बनेंगे उन सभी शब्दों में हमारी छोटी की मात्रा का प्रयोग ही देखने को मिलेगा। परंपरा नहीं होकर परंपरा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, और परलौकिक न होकर पारलौकिक शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। परोपकार में आपका जो प है वो आधा न होकर पूरे प का प्रयोग किया जाएगा। परोपकार शब्द का प्रयोग देखेंगे। और प्राकथन में हमारा प्राकथन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, पर्यवसान अगर देखा जाए तो पर्यवसान शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और पंकज में आपका आधा न होकर प के ऊपर अंक की मात्रा, यानी पंकज शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, प्रशंसा शब्द को हमारा प्रशंसा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और वहीं अगर पैतृक को देखा जाए तो पैतृक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृष्ठभूमि में आपका पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और प्रभारी में आपका प्रभारी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से पूंजीपति में आपका पूंजीपति शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, पुनर्जागरण को देखा जाए तो पुनर्जागरण में आपका जो के ऊपर जो रो है उसका प्रयोग होगा, ना कि नौ के ऊपर उसका प्रयोग किया जाएगा। तो आपका इस तरीके से पुनर्जागरण शब्द को लिखा जाएगा। देखिएगा, प्रतिक्रिया को देखा जाए तो प्रतिक्रिया शब्द के रूप में हम प्रति नहीं होता बल्कि प्रतिक्रिया के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, छोटी की मात्रा होगा। पुनर्वालोकन को आपका पुनर्वलोकन शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि पुनर्वालोकन होता है, पुनर्वलोकन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। परिहास को हमारा परिहास यानी कि छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और वहीं परिवार ना होकर परिवार शब्द के रूप में प्रयोग होता है। पड़ोसी ना होकर आपका पड़ोसी होता है। वहीं परीक्षा ना होकर आपका परीक्षा शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। पुरस्कार में आपका जो सौ है वो हमारा तालव्य सौ के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दंत सौ के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा, अगर देखा जाए तो प्रादुर्भाव में जो आपका दो रॉ का प्रयोग किया है वो नहीं लगेगा, केवल भौ के ऊपर ही रॉ का प्रयोग किया जाएगा, उसको हम प्रादुर्भाव के रूप में जानेंगे। फिर देखिएगा, प्रारब्ध शब्द को देखा जाए तो प्रारब्ध शब्द के रूप में जाना जाता है, लौ न होकर उसमें रॉ का प्रयोग किया जाता है। और पृथक को आपका यानी कि इस तरीके से हम उसका प्रयोग करेंगे, ना कि पौ के नीचे रॉ लगाकर।
फिर देखिएगा पीड़ा को अगर देखा जाए तो पीड़ा शब्द के नीचे हमारा तलबिंदु लगेगा। वहीं परिषद जो आपका होता है उसमें परिषद के बाद जो दो शब्द है उसके पीछे हलंत का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति शब्द में दोस्तों आपका पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग हमारा होता है पिछड़ा न होकर पिंजरा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। पारिवारिक न होकर पारिवारिक शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। अब पूजनीय न होकर हमारा पूजनीय होता है और प्रतिष्ठा न होकर प्रतिष्ठा शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा प्रमुखपेक्षी न होकर आपका प्रमुखापेक्षी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं और पुरुष न होकर अब आपका पौरुष शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अब पौधा न होकर आपका उसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है तो पौधा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो पौरुषत्व आपका पौरुष के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर प्रदर्शनी को आपका प्रदर्शनी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। परिस्थिति को आपका परिस्थिति के रूप में जाना जाता है जिसमें केवल आपकी छोटी की मात्राओं का प्रयोग ही किया जाएगा। फिर देखिएगा पौराणिक न होकर आपका पौराणिक होता है और उसी तरीके से प्रतिनिधिक न होकर आपका प्रातिनिधिक यानी कि सभी में आपकी छोटी की मात्रा का प्रयोग ही इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा प्रथमाक्षर को देखा तो प्रथमाक्षर इसमें प्रथमाक्षर शब्द के रूप में प्राथमाक्षर नहीं होता है बल्कि प्रथमाक्षर के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। वहीं अगर प्रामाणिक की बात करें तो प्रामाणिक शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा प्रज्वलित में आपका प्र के बाद जो है वो पूरा ना होकर आधा होता है और व और लित शब्द यहाँ पर होगा जो हमारा प्रज्वलित के रूप में जाना जाएगा। पमार्थ न होकर परमार्थ के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। वहीं अगर पूज्य को देखें तो पुण्य को देखें तो पुण्य न होकर आपका पुण्य होता है और वहीं पत्नी आपका पत्नी न होकर पत्नी होता है। फिर देखिएगा पति न होकर पति होता है और वहीं पुरातत्व को आपका पुरातत्व के रूप में जो तो है हमारा उसके ऊपर से एक जो दूसरा तो है उसका भी प्रयोग इसमें किया जाएगा। अच्छा प्राप्ति को देखा जाए तो प्राप्ति न होकर प्राप्ति होता है और पुष्टि न होकर आपकी पुष्टि होती है। उसी तरीके से पयोपान आपका पयः पान शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है और पृष्ठ न होकर आपका पृष्ठ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और आप परीक्षण के नहीं होकर आपका परीक्षण होता है और प्रत्युत न होकर आपका प्रत्युत शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है और प्रांगण न होकर प्रांगण शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। परंतु न होकर आपका परंतु शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है और परिमार्जित न होकर आपका परिमार्जित शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा पोशाक जो शब्द है वो पोशाक शब्द में आपका जो पोशाक आएगा वो हमारा तालव्य श के रूप में आता है और पिपीलिका न होकर पिपीलिका शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। पीताम्बर न होकर पीताम्बर शब्द का प्रयोग किया जाता है और परितोषक न होकर पारितोषक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले भी एक बार आ चुका है। प्रसून को देखिएगा प्रसून शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं प्रफुल्लित को आपका प्रफुल्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है और पक्षीगण को आपका पक्षीगण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उस तरीके पिचाश को आपका पिचाश के रूप में जाना जाएगा लेकिन जो आपका सौ का प्रयोग इसमें किया जा रहा है वो आपका दंत सौ के जगह पे तालव्य सौ का प्रयोग देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा परिणति में आपका परिणीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी में आपका प्री न होकर पृथ्वी शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसी तरीके से देखिएगा कि जो हमारा परिश्रम होता है वो हमारा परिश्रम इस तरीके से लिखकर परिश्रम लिखा जाता है। पर्यवेक्षण न होकर आपका पर्यवेक्षक या फिर पर्यवेक्षण होता है। प्राण न होकर प्राण शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है और पिशाचिनी न होकर पिचासी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा परिस्थिति न होकर आपका परिस्थिति के रूप में प्रयोग करते हैं जिसमें आपके सारे ही क्या होंगे छोटी की मात्राओं का प्रयोग किया गया होगा। फिर पुष्प को आपका इसमें तालव्य श को न लेकर इसमें मूर्धन्य श को लेना पड़ता है जो आदिर के रूप में हमारा प्रयोग किया जाएगा। पक्क न होकर आपका पक्व के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वहीं परीक्षित न होकर आपका परीक्षित शब्द का प्रयोग किया जाता है और पड़ोसन न होकर आपका पड़ोसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा पूज्यास्पद में आपका पूजास्पद के रूप में प्रयोग किया जाता है और पट में आपका पटु के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अच्छा प्रसाद में आपका प्रसाद यानी कि इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा जिसमें आपका दंत सौ के रूप में प्रयोग होगा। प्रतिलिपि में आपका प्रतिलिपि में जितने भी आकृति आएंगी या फिर छोटी की मात्रा का प्रयोग है उसमें देखने को मिलता है। अच्छा पुनरुत्थान देखिएगा पुनरुत्थान शब्द का प्रयोग इस तरीके से होगा। प्रतिदर्श में देखिएगा प्रतिदर्श शब्द में आपका जो सौ है वो आपका तालव्य सौ के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अच्छा पुष्पांजलि में आपका पुष्पांजलि में किस जो बड़ी की मात्रा है वो न होकर इसमें छोटी ई की जो मात्रा है उसका प्रयोग किया जाता है और परिणीता में आपका परिणीता यानी जो आपकी बड़ी की मात्रा जो इसमें लग रही है री में वो न लगकर छोटी ई की मात्रा लगती है तो परिणीता शब्द के रूप में हम उसको जानते हैं। फिर देखिएगा अगर पाँचवां देखें तो पाँचवां शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं इनकी पा में और वा में दोनों में ही चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। प्रेमचंद्र में दोस्तों आपका प्रेमचंद्र ना होकर प्रेमचंद के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं और वहीं पकौड़ी ना होकर पकौड़ी शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा पश्चात में आपका जो त है उसके साथ हलंत का भी प्रयोग किया जाता है और पश्चाताप में आपका
पश्चाताप शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिकूल शब्द में आपका प्रतिकूल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं अगर पशु में आपका जो स है वो आपका कौन से रूप में देखा जाएगा, तालव्य स के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा, परम में आपका परम शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। प्रकृति में आपका प्रकृति के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, पूज्य में आपका पूज्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पिशाचिनी में आपका पिशाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, प्रतिछवि में आपका प्रतिछवि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और प्रतिछाया में आपका प्रतिछाया के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। परदोष में आपका प्रदोष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। और पूर्ति में आपका पूर्ति शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अच्छा, पर्याप्त में आपका पर्याप्त शब्द का प्रयोग होता है। और परितिष्ठ में आपका प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रशासन में आपका दंत सौ न होकर इसमें तालव्य स का प्रयोग किया जाता है। प्रशासन शब्द का प्रयोग हम इसके लिए करेंगे। और अगर देखा जाए तो प्रेषण जो शब्द है हमारा, प्रेषण में आपका प्रेक्षण शब्द के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जो आपका इसमें दंत सौ के रूप में देखने को मिलेगा। प्रीति न होकर प्रीति शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। और प्रातःकाल न होकर प्रातः काल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, प्रत्यापर्ण को अगर देखा जाए तो प्रत्यपर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और प्रणाम में आपका प्रणाम शब्द का प्रयोग होता है। प्रगट में आपका प्रकट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और प्राणी में आपका प्राणी शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, परमात्मा में अगर देखा जाए तो परमात्मा। और वहीं प्रतिद्वंद में आपका प्रतिद्वंद शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रौढ़ में आपका प्रौढ़ शब्द का प्रयोग होता है। और पार्वतीय में आपका क्या होता है, पर्वतीय शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रविष्ट में आपका प्रविष्ट होता है, ना कि ठ नहीं होता है। प्रियदर्शनी में आपका प्रियदर्शिनी में जो आपका सी नी जो आएगा तो स के साथ आपका र का प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो प्रभु न होकर प्रभु होता है वाक्य, यानी कि छोटी की मात्रा का प्रयोग इसमें करते हैं। फिर देखिएगा, प्राणी मात्र में आपका बड़ी की मात्रा न होकर छोटी की मात्रा के साथ प्राणी मात्र शब्द का प्रयोग करते हैं। और प्राणी वृंद में आपका प्राणीवृंद शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें भी आपका छोटी की मात्रा का प्रयोग ही किया जाएगा। अच्छा, परामर्श में देखा जाए तो परामर्श शब्द का प्रयोग होता है। वहीं प्रतीक्षा न होकर प्रतीक्षा होता है। और फाल्गुन न होकर आपका फाल्गुन शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और फिटकरी न होकर फिटकिरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, भुक्खड़ न होकर भुजक्कड़ न होकर आपका भुजक्कड़ होता है। ख न होकर क का ही प्रयोग उसमें किया जाएगा। और ब्राह्मण न होकर आपका ब्राह्मण होता है। उसी तरीके से वनस्पति न होकर वनस्पति से, यानी कि छोटी की मात्रा होती है। और अगर ब्रज को देखा जाए तो ब्रज में आपका इस तरीके से र का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, व्रत में भी सेम उसी तरीके से प्रयोग होगा। अगर बसंत को देखा जाए तो वसंत के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और बहु में छोटी ऊ की मात्रा न होकर बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, ब्रह्म जो शब्द है हमारा, इसका प्रयोग जो है वो ब्रह्मा के रूप में इस तरीके से किया जाएगा। और ब्रिटिश में आपका दंत सौ न होकर इसमें तालव्य स का प्रयोग किया जाता है। विराट में देखिएगा, विराट में जो टॉ शब्द है दोस्तों, इसमें हमारा हलंत का प्रयोग किया जाता है। और बूढ़ा न होकर बूढ़ा शब्द का प्रयोग होता है। फिर बादाम न होकर बादाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बंधु में आपका बंधु शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा न होकर छोटी ऊ का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा, बहिष्कार में आपका जो सौ है वो आपका दंत सौ के रूप में ना देखकर उसको हम तालव्य सौ के रूप में देखते हैं। वहीं बिंदु में आपका बिंदु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, बारात में बारात न होकर बारात शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वाल्मीकि न होकर वाल्मीकि शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेईमान में दोस्तों, बेईमान में आपका जो ई है उसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी। और बेईमान शब्द को हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर देखिएगा, बृहस्पति में आपका जो रॉ है वो व के नीचे से घूमकर लगा होता है। वहीं अगर बिचारा न होकर बेचारा शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और बाजार न होकर बाजार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बारीक न होकर बारीक शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और बांग्ला भाषा न होकर बंगला भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें आपका ब के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, बाहुल्यता को हम बाहुल्य के रूप में जानते हैं। वहीं बाँझ को हम बाँझ तो जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है वो आपके बिंदु के जगह में क्या नहीं लगा होता है, बिंदु जो होता है उसके जगह में आपका चंद्रबिंदु लगा होता है, उसीलिए हम उसको बाँझ के रूप में सही प्रयोग करेंगे। विलक्षण को देखा जाए तो विलक्षण के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और वहीं बर्बरता की बात करें तो बर्बरता में ब के ऊपर र और ता का प्रयोग करेंगे। विलिष्ट में देखिएगा, विलिष्ठ के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। वंदना न होकर वंदना के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और बंजारिन न होकर बंजारिन शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, बाँस को हम वाँस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे। और बहिर्गमन में दोस्तों हमारा बहिर्गमन का प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन बहिर का हम बहिर में उसका गमन करेंगे, तो इस तरीके से उसका प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, बहुब्रीही ना होकर बहुब्रीही होता है, यानी कि छोटी की मात्रा आ जाएगी बहुब्रीही में। वहीं भागीरथी ना होकर भागीरथी होता है। ठीक भैया, भगीरथी ना होकर क्या हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा। और भुक्खड़ ना होकर भुक्कड़ होता है हमारा। उस तरीके से भैया ना होकर भैया होता है। और भस्म ना देखकर हमारा भस्म, यानी कि इसमें आपका जो षटकोण वाला सौ बना था उसमें आपका क्या बन जाएगा, उसमें आपका दंत सौ के रूप में उसका प्रयोग हम लोग देखने को मिलेंगे।
फिर देखिएगा भीष्मभूत की अगर बात करें तो भस्मीभूत शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और बात करें भूधर की तो भूधर शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। और भगन शब्द को देखा जाए तो भग्न शब्द के रूप में प्रयोग होता है। और भिज्ञ में आपका क्या हो जाएगा, अभिज्ञ शब्द का प्रयोग हो रहा है। और भाषाई में आपका ई ना होकर ई यो वाली जो ई होती है उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा भाषाएं जो होती हैं आपकी, भाषाएं में ए ना होकर ए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर आपका चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा। और भ्रकुटी ना होकर आपका भ्रकुटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छोटी की मात्रा होगी। और भर्त्सना में आपका भर्त्सना शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो दोस्तों आज हमने वर्तनी का सेकंड पार्ट देख लिया है। इसके बाद शायद एक और वीडियो आएगी हमारी, जिसमें हम लगभग सारे ही वर्तनी के रिलेटेड जितने भी हमारे बचे हुए शब्द हैं उन सभी शब्दों का शुद्धिकरण वाले जो शब्द हैं उनको देख लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।